अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ान मोहतरम, आज मैं आपके लिए लाया हूँ ज़बरदस्त मालूमात, इंतहाई दिलचस्प मालूमात हैं। आप देखेंगे कि मेरा पुत्र किस तरह बड़े बड़े और वज़नी दलाइल पेश करता है। मेरे पुत्र से सवाल हुआ कि क्या हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने नेज़े पर शहादत के बाद कुरान करीम की तिलावत की थी या नहीं। और हम बचपन से सुनते चले आ रहे हैं कि उन्होंने शहादत के बाद कलाम किया, उनके सर मुबारक से कुरान पाक की तिलावत की आवाज़ आई और बाकायदा ये लोग बताते हैं तो उन्होंने फटाफट कहा कि ये झूठ है, ये नहीं हो सकता, ये बिल्कुल मुश्किल है, मुहाल है, नामुमकिन है, इस तरह हो ही नहीं सकता। बस जो फौत हो गया वो अब कहाँ आए और कहाँ बोले। तो इस मौजू पर हम फिलहाल नहीं जाते कि क्या मरने के बाद भी कोई बंदा कलाम कर सकता है या नहीं कर सकता। ये एक अलग मौजू, इंशाल्लाह इस पर भी हम किसी दिन बात करेंगे। और इस पर जो सबसे बड़ी दलील जो मेरे पुत्र ने पेश की ना कि मरने के बाद कलाम नहीं हो सकता, और खुसूसन हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में जो लोग बताते हैं ना कि उन्होंने कुरान पाक की तिलावत की और उन्होंने कुरान पाक पढ़ा, तो कहते ये कहानी है और ये मनगढ़ंत है, ये झूठ है, ये बहतान है, ये कुछ भी नहीं हो सकता। और इस पर जो उन्होंने दलाइल पेश किए ना, मैं कहता हूं इतने वजनी और मजबूत और भारे दलाइल हैं कि वो दलाइल सुनकर उनके वजन से आपका सर भी नीचे बैठ जाएगा। जी हाँ, इतने वजनी दलाइल के ऊंट भी नहीं उठा सकते, इतना वजन है इन दलाइल में। इंशाल्लाह ये सारी गुफ्तगू मैं आपको उन्हीं की जुबानी सुनाता हूं। पहले वो गुफ्तगू सुने, उसके बाद फिर हम आगे चलकर इस पर कलाम करेंगे। वो कलाम आपने जरूर सुना है। तो मैं इंशाल्लाह 8 किताबों के हवाले पेश करूंगा कि हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने शहादत के बाद कुरान करीम की तिलावत की। पहले सुने ये कहानी मेरे पुत्र की जुबानी। एक अहले तशरीह आलिम ने दौरान तकरीर कहा कि हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का सर मुबारक जिस्म से जुदा हुआ तो भी आप कटे हुए सर से कुरान मजीद पढ़ रहे थे। क्या ऐसा मुमकिन है? बिल्कुल झूठ का है जी, कोई ऐसा मुमकिन नहीं है। और ना ये इस तरह की कोई ऑब्जर्वेशन इस हवाले से दुनिया के अंदर करवाई जाएगी। ये बिल्कुल झूठ बोला है जिसने भी बोला है। हमने अपने बड़े बुजुर्गों से सुन रखा है तो आड़े बुजुर्ग कि सैयदना हुसैन अलैहिस्सलाम का सर मुबारक जब नेज़े पर चढ़ाया गया तो उससे तलावत कुरान की आवाज़ आ रही थी। क्या ये बात दुरुस्त है? झूठ कोई नहीं है, सब कहानियां हैं। और इस किस्म के देव मलाई किस्से कहानियां लोग सुनाते हैं तो सुनने वाले रोते हैं, आशिशकार उठते हैं। मेरे भाई जो दुनिया से चला गया अब वो कभी क़यामत तक वापस नहीं आएगा, ना उसके साथ इस तरह की एक्टिविटी कोई परफॉर्म होगी। ये बिल्कुल कहानी है कि सैयदना हुसैन का सर जब नेज़े पे चढ़ाया गया तो वो तिलावत कुरान कर रहे थे। अगर ये वाले मामलात होने होते तो हमजा इब्न अब्दुल मुत्तलिब के लिए भी कोई वाक़या रिपोर्ट होता हदीस के अंदर। उनकी तो लाश का मुसला हुआ है, तो उसमें कहीं नहीं है कि जब मुसला किया गया तो जो जो उज़्व काटते थे उसमें से कुरान पढ़ने की आवाज आती थी। कोई है? झूठ बिल्कुल जी अजीज़ान किराम, ये सुना आपने। उनसे सवाल हुआ कि क्या हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने शहादत के बाद कलाम किया, कुरान पाक की तिलावत की? नहीं जी, बिल्कुल झूठ है और ये बिल्कुल फ्रॉड है, ये कहानी है, देव माला की कहानी है इस तरह की। तो माज़अल्लाह माज़अल्लाह। देखिए, ये हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की करामत है। और फिर अदम तिलावत पर जो सबसे मजबूत और ठोस दलील उन्होंने पेश की वो ये पेश की कि हजरत अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो भी तो शहीद हुए और उनका बाकायदा मुसला किया गया, उनके नाक कान आज़ा काटे गए। तो अगर इस तरह की कोई बात होती, अगर कलाम करना होता तो हजरत अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी कलाम करते। तो लिहाजा हजरत अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का कलाम न करना, उनका तिलावत न करना, मुसला होने के बावजूद उनका कुरान पाक न पढ़ना, ये इस बात की दलील है कि हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने भी तिलावत नहीं की। देखिए, अगर हजरत अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने शहादत के बाद कलाम नहीं किया, तिलावत नहीं की, तो इसका ये मतलब हरगिज नहीं हो सकता कि ये करामत किसी और से भी सादिर ना हो। एक करामत का किसी से ज़ाहिर हो जाना, इससे ये लाजिम नहीं होता कि वो करामत हर वली से ज़ाहिर हो, और किसी करामत का किसी वली से ज़ाहिर ना होना, इससे ये भी लाजिम नहीं आता कि वो कोई भी किसी भी वली से वो करामत ज़ाहिर ना हो। ये तो ऐसे ही है कि जिस तरह के मेरे पुत्र का बड़ा भाई हो और उसकी 4-5 साल पहले शादी हो जाए और उसकी कोई औलाद ना हो, 4-5 साल के बाद फिर मेरे इस पुत्र की शादी हो जाए, अल्लाह ताला इसको औलाद से नवाज दे, बेटा दे दे इनको,
और फिर इनका कोई स्टूडेंट इनको खुशखबरी सुनाए, जी उस्ताद जी मुबारक हो। क्या मुबारक जी? आपके यहाँ अल्लाह ताला ने बेटा दिया है, आपकी औलाद हो गई है। और नहीं जी ये नहीं हो सकता, ये तो झूठ है, जो फ्रॉड है, ये तो माला देव की कहानी है, ये तो हो ही नहीं सकता। ओ उस्ताद जी क्यों नहीं हो सकता? स्टूडेंट्स फिर आगे पूछे, ओ उस्ताद जी क्यों नहीं हो सकता, ये कहानी क्यों है, ऐसा क्यों नहीं हो सकता, आपके यहाँ औलाद क्यों नहीं हो सकती? मेरा पुत्र इस पर दलील पेश करे। जी वो मेरे बड़े भाई की 5 साल पहले शादी हुई थी, उसके यहाँ तो कोई औलाद नहीं हुई, लिहाजा मेरी कैसे हो सकती है? जब उसके यहाँ औलाद नहीं हुई तो मेरी भी नहीं हो सकती। कैसी वैसे वजनी दलील है ना, अकल को लगती है दलील। ओ भाई अगर एक भाई की औलाद नहीं हुई तो इससे ये लाजिम नहीं आता कि दूसरों की भी ना हो। अगर हजरत अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने शहादत के बाद कलाम नहीं किया, उन्होंने कुरान करीम की तिलावत नहीं की, तो इससे ये लाजिम नहीं आता कि अल्लाह ताला ये करामत किसी और से भी जाहिर ना करे। देखिए हजरत खुबैब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, बड़ा मारूफ वाक्य उनका, सही बुखारी में हदीस नंबर 3045। जब हजरत खुबैब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु काफरों के नरगे में थे, मुशरिकीन की कैद में थे और उनको बाकायदा लोहे की बेड़ियां लगी हुई थी, तो उनके यहाँ गैर मौसमी फल मौजूद होते थे और वो खाते थे, देखे जाते फल उनके। सही बुखारी 3045 हदीस नंबर निकाले आप। गैर मौसमी बेमौसमी फल उनके यहाँ मौजूद होते थे। तो अब अगर इस चीज को कोई बंदा ये बुनियाद कहने जी ये नहीं हो सकता, वो क्यों नहीं हो सकता जी? और जनाब शिया अबी तालिब में मुसलमान कई अरसे तक मासूर रहे, भूख और प्यास इतनी लगी उनको, वो भूख की वजह से दरख्त खा गए, पत्ते खा गए, उनके पास तो बेमौसमी फल नहीं आया, उनके पास तो मनोसौला नहीं आया, उनके हाथ तो केले अंगूर नहीं आते थे, तो लिहाजा हजरत खुबैब के पास कैसे आ सकते हैं? लिहाजा ये नामुमकिन है, ये नहीं हो सकता, ये माला देव की कहानी है, ये मन गढ़ा था, ये झूठ है, ये फलां है फलां है। तो भाई अगर शिया अबी तालिब में मुसलमानों पर बेमौसम फल नहीं उतारे गए, उनके यहाँ मनोसलवा नहीं आया, उनके यहाँ अंगूरों के खोशे नहीं आए, तो इसका यह मतलब नहीं है कि अल्लाह तबारक व तआला किसी और को देने पर कादिर नहीं है। ग़ज़वा खंदक के मौका पर आपने भूख की वजह से पेट पर पत्थर बांधे हुए थे, लेकिन इधर हजरत खुबैब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बेमौसम फल मिल रहे हैं। अगर कोई बंदा ये दलील बनाकर, नहीं जी वो फलां गजबे में मुसलमानों को इतनी भूख लगी, वहां तो केले अंगूर नहीं आते, फलां मौके पर नहीं आते, फलां मौके पर नहीं आते, शिया अबी तालिब में नहीं आते, लिहाजा हजरत खुबैब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास कैसे आ सकते हैं? भाइयों ये महज बेवकूफी है कि एक करामत का किसी मौका पर या एक मौजज़े का किसी मौका पर जाहिर ना होना, इसका यह मतलब नहीं है कि उसका हमेशा के लिए दरवाजा बंद है। अगर कोई बंदा इसी बेस को बुनियाद बनाए कि जी जब किसी से एक वाक़या सादर नहीं हो तो दूसरों से भी सादर नहीं हो सकता, अगर इसी की बुनियाद पर कोई बंदा ये कहे कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के जो वाक़यात कुरान करीम में आते हैं, जी वो रस्सी जो है वो सांप बन जाती थी और वो पत्थर पर सोटा मारते थे, पानी के चश्मे उबल पड़ते थे, हालांकि ये तो कुरान की नुसूस में मौजूद है, और कोई बंदा ये कहे कि नहीं जी ये नहीं हो सकता, और क्यों नहीं हो सकता जी? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने तो पत्थरों पर सोटे मारकर पानी नहीं निकाला था, उन्होंने तो रस्सियों को सांप नहीं बनाया था, लिहाजा जब उन्होंने नहीं बनाया तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कैसे बना सकते हैं? तो भाई ये दलील नहीं है। तो बहरहाल चलते हैं हम अपने मकसद की तरफ, देखते हैं कि हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सर मुबारक से कुरान करीम की तिलावत की आवाज आई थी या नहीं आई थी। हजरत मिनहाल बिन अमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि वल्लाहि रअयतु रअसल हुसैन इब्न अली, अल्लाह की कसम मैंने हुसैन बिन अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा का सर मुबारक देखा, हीना हुमिला जब उनका सर मुबारक उठाया गया, व आना बि दमिश्क और मैं दमिश्क में था, व बैन यदय रअस रजुल यक़रअ सूरतल कहफ, एक मर्द उस सर के आगे आगे था और वो सूरह कहफ की तिलावत कर रहा था। हत्ता बलग कौलहु ताला, हत्ता कि वो जब अल्लाह तबारक व तआला के इस फरमान अम हसीबता अन्न अस्हाबल कहफ वर्रक़ीम कानू मिन आयातिना अजबा, जब इस आयत मुबारका पर पहुंचा तो हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सर के बारे में वो रावी कहते हैं फ़अनतक़ल्लाहु अर्रअसा बिलिसानिन ग़रबिन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सर मुबारक को फसीह जुबान में बोलने की ताकत दी और उस सर मुबारक से आवाज आई, फ़क़ाल, सर मुबारक ने कहा
आजब मिन अस्हाबिल कहफ क़त्ली व हमली, कि असहाब कहफ के वाक़या से मेरा शहीद हो जाना और मेरा सर मुबारक नेज़े पर उठाया जाना उससे भी बड़ा अजीब व गरीब है। इस वाक़या को अल्लामा इब्न असाकिर ने तारीख़ दमिश्क में लिखा और अल्लामा इब्न मंजूर अफरीकी ने मुख्तसर तारीख़ दमिश्क में लिखा। अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती ने शरह सुदूर और खसाइसुल कुबरा में लिखा और अल्लामा अब्दुर रऊफ मनावी ने फैज़ुल क़दीर शरह जामे सगीर में लिखा और अल्लामा मोहम्मद बिन यूसुफ अस्सालिही अशामी अल-मुतवफ़ा 942 हिजरी ने सुबुलुल हुदा व रिशाद फ़ी सीरत खैरिल इबाद में लिखा। अल्लामा ज़ुरक़ानी ने ज़ुरक़ानी शरह मवाहिब में लिखा। मुख्तलिफ मुहद्दिसीन मुअर्रिख़ीन ने इस वाक़े को हज़रत मिनहाल बिन अमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से नकल किया है। तो ये एक करामत है। बिल फर्ज तुम्हारे कौल के मुताबिक अगर ये रिवायत ज़ईफ़ है तो ज़ईफ़ रिवायात फ़ज़ाइल आमाल में काबिल हुज्जत होती हैं, इसको तो सब मानते हैं।